नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। और 2 दिन के बाद नवीन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन तमाम दर्शक रोजाना इन्हें मिस करते हैं, रोजाना इन्हें ढूंढते हैं कि नवीन जी कहां गए। तो बिल्कुल आपके साथ है नवीन जी और पूरे 1 घंटे तक आपके साथ बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें, हम मेल्स पर भी चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है। तो आज हम आपको बनाएंगे करोड़पति। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, हर कोई चाहता है कि करोड़पति बने, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। तभी तो कोई करोड़पति होता है और कोई खाकपति या रोडपति। एक गरीब और मध्यम वर्गीय इंसान लाख कोशिश करने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाता। आखिर क्यों? यही है आज का हमारा विषय। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सौभाग्य मुझे इस तरह का पहली बार मुझे मिला है कि अमिताभ बच्चन के बाद मैं एक ऐसा शख्स हूं जो कि लोगों को कह रहा हूं कि कौन बनेगा करोड़पति। और कौन बनेगा करोड़पति के लिए आपको किसी तरह का कोई क्विज वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहने की जरूरत है और हम 6 योग के बारे में बताएंगे, जिस योग के आधार पर आप वाकई में करोड़पति बन सकते हैं। आप अपनी किस्मत को बिल्कुल सुधार सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, किस्मत भी आपके साथ साथ चलेगी और पैसा भी आपके साथ साथ चलेगा। तो करना क्या है, बस 6 योग के बारे में पूरी जानकारी को हासिल करना है। लेकिन एक खास अनुरोध है, आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक रोजाना 11:30 के खास उपाय को देख रहे हैं, इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इस उपाय को देखना बेहद ही जरूरी है। इस उपाय को आप बिल्कुल छोड़ें नहीं। तो कौन बनेगा करोड़पति? जी हां, यही है आज का विषय। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपको हमारे किसी सवाल का जवाब देना नहीं होगा, बल्कि बस जानना होगा कि 6 योग क्या है, जिस योग को जानने के बाद अगर खास तरह के आप उपाय करते हैं तो आप बन सकते हैं करोड़पति। चाहे आप भले आज की तारीख में रोडपति या खाकपति क्यों ना हो, आपके पास पैसे क्यों ना हो, आप तमाम तरह की समस्याओं से रूबरू क्यों ना हो रहे हों, लेकिन 6 योग को जानने के बाद यदि आप सही ढंग से उपाय करते हैं तो आप रियली में वास्तविक तौर पर जिस तरह से नवीन जी आपको एक एक उपाय बताएंगे, उसके आधार पर आप बिल्कुल बन सकते हैं करोड़पति। तमाम दर्शक बने रहे, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है 01130485557। दूसरा नंबर है जहां पर आप कॉल करें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें, 01130485558। और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम सवाल, आचार्य जी, कुंडली में ऐसे कितने ग्रह होते हैं या खास तरह के जो ग्रह होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है? लेकिन कई लोग इस बात की जानकारी चूंकि उनके पास नहीं होती, तमाम तरह की कोशिश भी हालांकि करते हैं, कई लोग तो कोशिश ही नहीं करते। इसके बाद या तो वो करोड़पति बन जाते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन जो हमारे दर्शकों तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए कि दरअसल योग का कुछ फेर है, योग की वजह से कोई करोड़पति बनता है या खाकपति या रोडपति बन जाता है? जी गौरी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप दर्शकों के लिए पूछ रहे हैं। जी जी। आप सब धन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन बहुत जरूरी है अच्छे जीवन को जीने के लिए। आपकी जन्म पत्री में हैं कुछ खास योग, जिनको अगर आप पहचाने, देख लें, तो आपको पता चल सकता है कि आप में है काबिलियत, आप में है पूरी योग्यता करोड़पति बनने की। करोड़पति ही नहीं, धनवान बनने की। कुंडली में कुछ खास ऐसे ग्रह हैं, कुछ खास ऐसे घर हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति को बहुत साफ तौर पे कह देते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में इन योगों को, योग का अर्थ होता है सम्मेशन, टोटल सब चीज का जुड़ाव, वो योग है। जब ग्रहों की विशेष खास परिस्थितियां रहती हैं, वो आपको बनाती हैं करोड़पति। तो जी हां, आज के इस कार्यक्रम में हम यही देखेंगे कि क्या वो ऐसी परिस्थितियां हैं जो बना सकती हैं आपको करोड़पति। कुछ खास ग्रह की स्थितियां और कुछ खास ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस आपस में मिलकर के कह रहे हैं आपके करोड़पति बनने की कहानी। अगर आप करोड़पति बनने के योग आपकी पत्री में नहीं भी है तो घबराइए नहीं। आपकी आर्थिक सुधार के लिए कुछ खास विशेष है आज के एपिसोड में, देखते रहिए।
तो बिल्कुल तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे। आज हम आपको बताएंगे 6 योग के बारे में, जिसके आधार पर जो खास तरह का उपाय आप तक पहुंचने वाला है, उसके आधार पर आप बन सकते हैं करोड़पति, आप धन्य धान्य हो सकते हैं, आप उन्नतिशील हो सकते हैं, प्रगतिशील हो सकते हैं। और हमारी भी तमाम तरह की कोशिश यही बनी रहती है कि अपने दर्शकों तक हम वही जानकारी पहुंचाएं जो तर्क पर आधारित हो और जिसके आधार पर हमारे तमाम दर्शक बिल्कुल लाभ उठा सकें। थोड़ी देर के बाद आप जान पाएंगे कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा न करें यदि किसी शुभ काम के लिए आप बाहर निकलना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ कल 24 घंटे में 1.5 घंटे का वो वक्त क्या है, यानी कि राहु काल क्या है, जिस वक्त आप कोई भी अच्छा काम ना करें। तो जानते हैं पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन सोमवार, जुलाई 4, 2011। कल सुबह सूर्योदय होगा 5:32 पर। कल सूर्यास्त होगा 7:19 पर। कल का दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा। कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर यात्रा करनी ही हो तो दर्पण में पूरे फुल लेंथ ग्लास में अपनी पूरी तस्वीर देखकर निकलें, साथ ही साथ दूध पीकर निकलें। कल का राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा। इस कार्य काल के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य ना करें। ग्रह स्थिति में गुरु मेष राशि में है, मंगल व केतु वृष राशि में स्थित हैं, सूर्य व शुक्र मिथुन राशि में स्थित हैं, बुध व चंद्र कर्क राशि में स्थित हैं, शनि कन्या राशि में है और राहु वृश्चिक राशि में विराजमान है कल। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी पंचांग के बारे में। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सारे सवाल का जवाब आपको नहीं देना, बल्कि मात्र 6 योग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि पहला योग क्या है, जिस योग को जानने के बाद आप बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। मित्रों का मिलेगा सहयोग, साथ ही बड़ों का आशीष लेना ना भूलें। दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य 69% है। लाल रंग जरूर पहनिए, भाग्य बढ़ेगा। चलिए, काफी अच्छा भाग्य प्रतिशत। और आचार्य जी, सबसे पहला योग यानी कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहला योग क्या है, जिस योग के बारे में अगर पूरी जानकारी किसी के पास हो तो कुछ खास तरह के उपायों के माध्यम से इस योग को और मजबूत किया जा सकता है। कुंडली में आप सभी की जन्म कुंडलियों में कुछ खास ग्रह हैं, कुछ खास स्थान हैं। उसमें से एक स्थान है आपका दूसरा घर। जी हां, धन का घर, इसको हम बोलते हैं धन। और इस घर के ग्रह का अगर संबंध प्रथम घर से यानी कि खुद से हो जाए तो ये बना देगा आपको करोड़पति। अब ध्यान से देखिए इस पेज के ऊपर, यहां पर एक पहला घर है जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। खुद के घर का ग्रह अगर धन के घर में विराजमान हो गया, ये धन है। धन का मालिक अगर साथ में है, यानी कि खुद का और धन का ग्रह अगर साथ में जुड़ के बैठे हैं धन स्थान में, तो ऐसी एक परिस्थिति है, अगर इनकी दशाएं चल पड़ेंगी जीवन में तो आप बन जाएंगे करोड़पति ही नहीं, अति धनवान। साथ साथ अगर आप इन दोनों ग्रहों को मजबूत कर लें तो आपको और भी अधिक सहायता रहेगी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आप अपनी जन्म कुंडलियां देखें, खुद का ग्रह अगर धन के घर के ग्रह के साथ जुड़ करके धन के घर में बैठा हो, जैसे कि व्यक्ति खुद ही धनवान होने का योग लेके पैदा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो आप धनवान होने के पूरे संजोग लेकर पैदा हुए हैं। आप देखिए इसको गौर से और पहचानिए अपनी जन्म पत्री। चलिए, वाकई में पहला योग आप अपनी कुंडली, यदि आपके पास आपकी खुद की कुंडली है तो उन कुंडली के आधार पर इस पहले योग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैं एक सवाल बिल्कुल पूछना चाहूंगा नवीन जी से कि वैसे लोग जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वैसे लोगों के बारे में बताएं कि वैसे लोग क्या कुछ खास तरह के उपाय कर सकते हैं या उनके लिए किस तरह का योग है जिस योग के आधार पर वो बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन पूरी जानकारी बस थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही वाणी पर संयम रखें। संयम से आप बोलें कल। शुभ रंग नीला, भाग्य 50% है, तो नीला रंग पहनना ना भूलें। और चलिए आचार्य जी बताएं कि करोड़पति बनने का योग,
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जब कहता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स हैं जो कि कई लोगों को उन्होंने करोड़पति बनाया अपने शो के माध्यम से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी करोड़ों दर्शकों को करोड़पति बनाने की बिल्कुल चाह रखता हूं, और यदि इस योग के आधार पर अगर कोई दर्शक सारे उपाय को करता है तो बिल्कुल बन सकता है करोड़पति। अगर दूसरे योग के बारे में बातचीत करें नवीन जी, तो क्या कुछ खास तरह का योग संयोग बनता है कुंडली में? जी, दूसरे घर में आपकी जन्म कुंडलियों में आप देखें, आपका अगर धन स्थान का मालिक यानी कि धन स्थान का ग्रह आय स्थान में स्थित हो जाए और आय स्थान का ग्रह धन स्थान में स्थित हो जाए, ऐसी अवस्था में आपका धन योग होता है, करोड़पति बनने का पूरा योग। आप देखिए, धन स्थान का मालिक अगर आय में स्थित है और आय का अगर मालिक अगर धन में स्थित है, दोनों का राशि परिवर्तन राजयोग घटित हो रहा है। ऐसी अवस्था में आप अवश्य ही होंगे करोड़पति। अगर इन ग्रहों में कोई कमजोरी आ रही है, यानी कि धन के स्थान का ग्रह और आय के स्थान का ग्रह अगर कहीं कमजोरी में है, तो इनको करें आप मजबूत अपनी जन्म कुंडली में। फिर देखें कैसे बनेंगे आप धनवान व करोड़पति। मजबूत कैसे करें? उस घर के ग्रह के जो है उपाय करके, मान लीजिए दूसरे घर का ग्रह आपका है बृहस्पति और वो विराजमान है आय के घर में, लेकिन है कमजोर, और तो ग्रह के हिसाब से उपाय करना है। उसका मालिक है धन का, वो धन देगा आपको, लेकिन कमजोर है। अगर वो कमजोर है तो उसको पुष्ट करने के लिए, बृहस्पति को ताकतवर बनाने के लिए उसके मंत्र कर सकते हैं, उसके रत्न धारण कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं, उसके वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो वो ऐसे कर्म करें जिससे कि वो ग्रह को मजबूती मिले और आपके जीवन में हो खुशहाली। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी मैं पूछना भी चाह रहा था आचार्य जी से कि अगर उपाय करें तो क्या करें, उपाय में किस तरह से ग्रहों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हम आगे भी लगातार पूछते रहेंगे, लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। ज्यादा व्यय ना करें, मित्रों का मिलेगा सहयोग आपको। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 69%। कुल मिला के दिन शुभ है आपके लिए। और चलिए, अब तीसरा योग, करोड़पति बनने का तीसरा योग क्या है और किस तरह के ग्रहों की स्थिति कहां पर बनती है, किस तरह के संयोग बनते हैं, उपाय के साथ बताएं। जी बिल्कुल गौरी जी, तीसरा योग है जब आप सभी के कर्म के घर का ग्रह, यानी कि जो ऐसा ग्रह जो आपके कर्म को दर्शा रहा है, आपके भाग्य के घर के ग्रह के साथ जुड़ जाए। ये बिल्कुल बहुत कॉमन सेंस भी है और बहुत लॉजिकल भी है। आप यहां गौर से देखें इस पन्ने पर, कर्म के घर का ग्रह और आपके भाग्य के घर का, जो आपको भाग्य दे सकता है, भाग्य में वृद्धि करा सकता है, ये ऐसे ग्रह दोनों जुड़ करके अगर लाभ के घर में स्थित हो जाएं दोनों, तो ऐसी अवस्था आपको बनाती है करोड़पति। ऐसी अवस्था आपको दिलाती है बहुत सारा आर्थिक लाभ और सफलता। आप जीवन में बहुत ही आराम से, बड़े स्मूथली आप जो जीवन की अपनी लाइफ को लीड करते हैं फाइनेंशियली। आपके प्रोफेशन के घर का मालिक कर्म, आपके भाग्य के घर का मालिक, दोनों लाभ में स्थित हों। इनको और मजबूत बनाने के लिए इनसे संबंधित रत्न आप धारण कर सकते हैं, इनसे संबंधित रंगों का उपयोग आप कर सकते हैं, इनसे संबंधित मंत्र आप कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगी ताकत, ताकि आप बढ़ सकें आगे और बन जाएं करोड़पति। बिल्कुल आप बन सकते हैं करोड़पति। मैं तो कहता हूं सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति भी आप बन सकते हैं। लेकिन भी है, हाँ, उस तरह का योग भी है और हम आगे आपको लगातार बताते रहेंगे। वैसे लोगों के बारे में भी जिनके पास कुंडली नहीं है, कुंडली के बारे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, वैसे लोग किस तरह के उपाय करें धनवान बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले खास जानकारी आपको दे दें। एक खास अनुरोध भी आपसे है कि 11:30 का खास उपाय आप बिल्कुल ना छोड़ें, देखना बिल्कुल ना छोड़ें। 11:30 का खास उपाय बहुत ही अलग अंदाज में हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे आप बिल्कुल ना चूकें देखने के लिए। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. Space. Space to play. Space to live. Space to learn.
best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. अब तानिया के घर में होगा ससुराल वालों का गृह प्रवेश। सास बिना ससुराल 5 जुलाई मंगलवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी पर। नेक्स्ट। You're free! अब जुड़े हैं दुनिया से माइक्रोमैक्स वैनगो के बिल्ट इन ब्लूटूथ हेडसेट के साथ। It's nothing like anything. Micromax Mobile. धारदार खबरें, असरदार खबरें, 20 मिनट में 20 खबरें।